सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आज के लिए फिर से आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट सेशन लाए हैं। आज आपका कोई एग्ज़ाम था नहीं, इसलिए सोचिए आपका 10 नवंबर की शिफ्ट में जो पेपर है उसके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर अप करवा दिया जाए। तो आइए इन सभी क्वेश्चंस को देखिए बहुत ही ध्यानपूर्वक। ये आप सभी का लाइव सेशन होने वाला है और ज़्यादा क्वेश्चंस आप सभी को करवाऊंगा क्योंकि आप सभी लोग डिमांड कर रहे थे कि ज़्यादा क्वेश्चन थोड़े होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बिना देरी किए जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हो रहे हैं उन सभी का स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर चैम्पियंस। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जो भी स्टूडेंट न्यू कनेक्ट कर रहे हैं तब तक वीडियो को लाइक करिए और यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जय हिंद का नारा ज़रूर दीजिए और अपना पेपर और डेट शिफ्ट ज़रूर बताइए किस शिफ्ट में आपका पेपर लगा हुआ है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और आज नाइट में भी आपके लिए क्लास लेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट क्लास लेंगे, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उस क्लास को भी आपको देखना है, वो करीबन आप 10 बजे के आसपास आपको क्लास मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा भैया आवाज़ कैसी आ रही है। आज पेपर तो कोई है नहीं है, जी हाँ, कोई पेपर नहीं है आप सभी का। जो आप सभी का कल पेपर है उसके लिए मैं आपको करवाऊंगा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 30 अक्टूबर से आपके 8 अक्टूबर तक चले हैं। पहला क्वेश्चन देखिए भैया, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा भोजन जल्दी खराब हो जाता है? दूध, दाल, सब्जी, भोजन या फल? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताइए। डिक्टो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम में, बताइए। अगर ये क्वेश्चन कर लेते हैं तो समझ लीजिए भैया आपका एकदम क्लियर है कि एग्ज़ाम क्रैक होना। ये वो क्वेश्चन है जो हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ये प्रैक्टिस के लिए आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन जल्दी खराब नहीं होता है? दाल भैया हार्ड होता है इसलिए ये आपका खराब नहीं होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ होगा। मैंने सी लगा दिया था, आप लोग बी लगाइएगा। संतोष ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन है? जी स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग बताइए। सभी को गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भैया 10 और 11, 12, 13 आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल। संतोष ट्रॉफी 2025 का विजेता यहाँ पर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल आप सभी लोग कह सकते हो। ये ट्रॉफी जो है संतोष ट्रॉफी, ये किस खेल से संबंधित है? कौन स्टूडेंट यहाँ पर बताएगा इस आंसर को? फटाफट कमेंट करके बताइए। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर इसका राइट आंसर फुटबॉल के साथ यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप सभी लोग दीजिए। ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल, ये संतोष ट्रॉफी से संबंधित है, आप पर हेल्प की थी। तो ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग कर लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप एग्ज़ाम को जो सती आपके एग्ज़ाम में सती प्रथा से कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इतिहास से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि मुगल साम्राज्य से आ रहा है वैसे ही आ रहे हैं। तो आंसर आपका लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग के साथ एक और आदमी था, उसका नाम क्या है वो बताओ, और सती प्रथा कब समाप्त हुई ये बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सती प्रथा को यहाँ पर लॉर्ड विलियम के साथ और एक और इंसान के द्वारा समाप्त किया गया था, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा व्यक्ति कौन सा था, फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। 1829 में राजा राम मोहन राय ने 1829 में राजा राम मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेटिक, इन दोनों लोगों के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त किया गया था। इंपॉर्टेंट था, तो आपको डेट भी लर्न करके रखना है। और राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा यहाँ पर किस समाज की स्थापना की गई थी बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? जी सही बात है, यहाँ पर ऑप्शन बी, जो बी वाले स्टूडेंट उनका बिल्कुल सही है। तो किस समाज की स्थापना की थी ये आप सभी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए फटाफट। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज, जी हाँ, 1829 में 1828 में यहाँ पर ये ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। वही सब जो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए लड़े बड़े थे। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत मत करिएगा। स्थानीय स्वशासन के गलत मत क्वेश्चन करिएगा। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिए, कम से कम यहाँ पर 20-30 लोग तो कनेक्ट होइए। तो यहाँ पर लॉर्ड लिन लिथिको भैया नहीं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी,
यानी कि लॉर्ड रिपन नाम फेमस है भैया, स्थानीय स्वशासन के जनक थे, ये आपको पता होना चाहिए। और बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग किया है। अगला देखिए, आज हमारी समझ से आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है। लॉर्ड कर्जन को आधुनिक भारत का औरंगजेब किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। जी जी जी, सुभाष चंद्र बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक। जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं, बी आंसर गोपाल कृष्ण गोखले आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट आपको सेशन 9 में करवाएंगे एक। भारत में सिविल सेवा का जनक कौन कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा। और ये क्वेश्चन आपके किसी शिफ्ट में आए हुए हैं, आप लोग बताइए। साइंस के क्वेश्चन आपको बताऊंगा, क्योंकि साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन अब आ रहे हैं। तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑप्शन नंबर बी, जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पर ऑप्शन 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 यहाँ पर बी, जी हाँ बिल्कुल सही। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट बताइए। 5 सेकंड के अंदर भाई मेरे को आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल का नाम क्या है बताइए। राजघाट, शांतिवन, नारायण घाट, विजय घाट, आप लोग बताइए फटाफट। नारायण घाट यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नारायण घाट हो जाएगा। और अगला देखिए, यहाँ पर मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो अभी समाज वाले क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेटिक 1829 के द्वारा यहाँ पर। और मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुराम के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना किस सन में हुई थी, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। कब वाला लर्न करके रखना है, और ये आपको इसकी स्थापना कमेंट बॉक्स में बतानी है कि कब हुई थी। ठीक है, फटाफट बताइए कब हुई थी। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, 1867 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 मार्च 1867, 1 मिनट, 1867 नाम इनका है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर बताइए। अभी लोक नाट्य वाले क्वेश्चन, लोकगीत वाले करवाएंगे, जो एमपी के लोक नाट्य वाले क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग देखिएगा। तो यहाँ पर बताइए आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। गोपाल कृष्ण गोखले जो स्टूडेंट दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा ये क्वेश्चन सही किया गया है। ठीक है, मोदी का मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? मोदी का मिशन पुस्तक के लेखक कौन है बताइए फटाफट। अरविंद या संजय बारू, प्रकाश पादुकोण, फटाफट बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। वर्जिश देसाई आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। 11 नंबर क्वेश्चन का जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं ऑप्शन नंबर 11 के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये लेटेस्ट बुक है और हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर है, इसलिए ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए। सांकेन उत्सव किस धर्म के लोग मनाते हैं? सांकेन उत्सव किस धर्म के लोग मनाते हैं? तो ये किस धर्म के लोग मनाते हैं? जैन, बौद्ध, ईसाई या सिख? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला देखिए, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? यहाँ पर करेक्ट आंसर नेफा के साथ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं करेक्ट आंसर है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो इसकी स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19 में। 19 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद नंबर 19 में दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, एमजी म्यूजिक अवार्ड किस राज्य की स्वतंत्रता की, 1 मिनट, कहाँ गया क्वेश्चन। एमजी म्यूजिक अवार्ड किस राज्य में दिए जाते हैं? तो यहाँ पर मणिपुर, नागालैंड वाले यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। एमजी म्यूजिक अवार्ड किस राज्य में दिया जाता है? नागालैंड में दिया जाता है, सही आंसर हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नागालैंड का प्रसिद्ध उत्सव कौन सा है? बिहू, हार्नबिल, संगाई। तो ये आपका हार्नबिल ही हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी चुका है, आगे देख लीजिए। भारत में तेंदुआ राजधानी किसे कहा जाता है? तो तेंदुआ राजधानी की बात करें, बिल्कुल करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ? बेंगलुरु के साथ जाना चाहिए। इस ऑप्शन को यहाँ पर करेक्ट करना है।
अगला देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताओ प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? ये आपका 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ लगाइएगा, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब कान्हा नेशनल पार्क भी 1973 में ये आपका टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था और 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और इसी समय आपकी टाइगर रिजर्व चालू भी हुआ था, यानी कि 1973 में। आगे देखिए, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया यहाँ पर कैलाश, सुंदरलाल बहुगुणा, बिल गेट्स या वेलिंगटन। तो आपको लग रहा होगा ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, फटाफट बताइए। कैलाश सांकला आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। जो सुंदरलाल बहुगुणा लगा रहा है, इनको भैया क्या बोला जाता है? इन्होंने क्या किया था आपको पता होना चाहिए। इन्होंने चिपको आंदोलन चलाया था। चिपको आंदोलन में क्या किया गया था? पेड़ को काटने के लिए सरकार गई तो ये लोग पेड़ से चिपक गए। इन्होंने बोला कि भाई हमको चिपका लो पेड़ के साथ, मतलब हमको मार दो बट पेड़ को हम नहीं काटने देंगे। तो ये बताइए चिपको आंदोलन वो कब चालू हुआ था? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन किस वर्ष चालू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन की बात करें तो भैया ये कब चालू हुआ था? 1973, जब आपका टाइगर रिजर्व जो है स्टार्ट हुआ, उसी डेट में चिपको आंदोलन की भी स्टार्टिंग हुई थी। कह रहा हिंसांग किसके शासनकाल में आया था? कई बार ये क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से बताया गया है, तो आप लोग बताइए फटाफट। हिंसांग की बात करें तो आपका क्या हर्षवर्धन आएगा? अगर फायान की बात करें तो ये आपका फायान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ के इनके शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बोलो या फिर हिंसांग बोलो, चंद्रगुप्त ये आपका सेकंड नंबर, और या फिर सेकंड की जगह पर विक्रमादित्य लिख दें, वो एक ही बात, क्योंकि उनको उपाधि मिली थी। तो फायान इनके टाइम पर आया था और हिंसांग यहाँ पर हर्षवर्धन के टाइम पर आया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। आगे देखिए यहाँ पर फायान किसके शासनकाल में आया? अभी मैंने बताया है आपको चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हिंसांग फायान के बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको माइंड में कब कर लेना है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय आपको करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन को रिपीटेड करना है आप सभी को ताकि याद रहे। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर अलबरूनी किसके समय में भारत आया था? ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर नहीं है भैया, अलबरूनी भैया महमूद गजनवी के साथ हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर मैग्नेस्टीज किसके दरबार में आया था? तो आप लोग यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन डिले हो गया, डोंट वरी। 24 को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नेस्टीज किसके दरबार में आया था? तो समुद्रगुप्त और अशोक चंद्रगुप्त या बिंदुसार। तो ये भैया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू की थी? तो सहायक भैया यहाँ पर जो संधि प्रणाली है ये किसके द्वारा लिखी गई थी? लॉर्ड रिपिन, वेलेस्ली या फिर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर इस वीडियो को दबा करके आप लोग को लाइक करना है और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर किसके साथ करेक्ट आंसर जाना चाहिए? लॉर्ड वेलेस्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बताइए। मैसूर, हैदराबाद, अवध, नागपुर। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कौन हो जाता है? हैदराबाद क्या हो जाता है क्या? कि मैसूर, अवध, नागपुर। तो इसमें से आप सभी का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, हैदराबाद। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदराबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, राज्य हड़पने की नीति किसने लागू की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य हड़प नीति की अगर बात करूं तो लॉर्ड कार्जन या लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड रिपेन। ये क्वेश्चन हर कोई स्टूडेंट कर लेगा, सो करके भी उठना चाहोगे उठोगे तब बुक खोलोगे तब भी हो जाएगा अगर पेपर ले लिए जाए। तो लॉर्ड डलहौजी, हड़प नीति के बारे में पूछी जाए तो लॉर्ड डलहौजी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सक्षम ऐप किस संस्था ने जारी किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। भारतीय चुनाव आयोग। तो सक्षम ऐप की अगर मैं बात करूं ये किस संस्था ने जारी किया था? कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर करेक्ट आंसर आरबीआई, यहाँ पर सी हो जाएगा, भारतीय चुनाव आयोग। किसने? ये सक्षम ऐप यहाँ पर संस्था दी गई थी, चुनाव से संबंधित है। 1929 में किसान सभा का गठन किसने किया? किसान वाला क्वेश्चन आपका आता है, फटाफट बताइए। विनोबा भावे, स्वामी सहजाद
नंद सरस्वती, लाल बाल पाल या सुभाष चंद्र बोस। जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पहली बार ज्वाइन हुए हैं उन सभी लोग को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस आपको विद क्वालिटी इंप्रूवमेंट के साथ मिलेगी। तो स्वामी सहजाद नंद सरस्वती ने यहाँ पर 1929 में इस संगठन का सभा का संगठन किया था, तो ये आपको लर्न कर लेना है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसके द्वारा दिया गया था? संपूर्ण क्रांति की अगर मैं बात करूं, क्या महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, जय प्रकाश नारायण, जवाहरलाल नेहरू? तो भैया जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कर लीजिएगा। अगला देखिए, मध्य प्रदेश की लोक कला एवं संस्कृत, ये वाले क्वेश्चन आपको अभी तक नहीं पढ़ने को मिले होंगे, लोक कला एवं संस्कृत वाले। तो यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन को रैपिड फायर के रूप में देख लेते हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर इसको कवर अप करते हैं, क्योंकि 5 से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। बहुत ही मोस्ट क्लास होगी, ध्यान से देख लीजिएगा। लकड़बग्गा लोक नाट्य मध्य प्रदेश की किस क्षेत्र से संबंधित है? निमाड़, तो ये आपका बघेलखंड से है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बघेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक नाट्यों में से कौन शामिल है? घूमर, ठहुर, मार्च या भवई? तो आपका करेक्ट आंसर किसके साथ जाना चाहिए? ठामुर के साथ होना चाहिए, ठाहुर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला देखिए यहाँ पर पंडवानी गायन शैली मुख्य रूप से किस राज्य में प्रचलित है? पंडवानी की अगर बात करें तो क्या राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात? बताओ भाई। यहाँ पर बहुत सारे लोग एमपी, पंडवानी वाला क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं देखा है क्या? आप लोग बताइए, छत्तीसगढ़ हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नौता नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? नौता नृत्य की जब भी बात की जाए, दीपावली या यहाँ पर होली, नवरात्रि या श्राद्ध पक्ष? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या है? नवरात्रि। नवरात्रि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नौतागत्य। ये आपका नृत्य होना चाहिए, किस अवसर पर किया जाता है? बरेदी नृत्य किस समुदाय के द्वारा किया जाता? तो यहाँ पर ग्वाल आपका करेक्ट हो जाएगा, बरेदी ग्वाल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर, सामांती प्रथा पर आधारित लोकनाट्य कौन सा है? लोकनाट्य सॉरी। तो ये आपको बताना है, बी आंसर छाहुर आपका हो जाएगा, छाहुर। छाहुर के साथ जो भी स्टूडेंट है उन सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज एग्जाम भैया नहीं है कोई। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य कौन सा है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य की जब बात की जाए तो एक बार रिपीट कर लेना इस क्वेश्चन को। मार्च आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, माओ में सामूहिक टेट, मार्च होना चाहिए, मार्च में सामूहिक टेक गाने वाले कलाकारों को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बन जाते हैं और एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं आप सभी को। तो आपको यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर करना है? बताओ भाई फटाफट आप सभी लोग। झेला, कलावंत, विदूषक? भैया झेला बोलते हैं, झेला, ऑप्शन नंबर सी, झेला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, मार्च की विश्राम के समय मनोरंजन हेतु कौन सा खेल किया जाता है? मार्च की विश्राम के समय मनोरंजन हेतु कौन से खेल खेला जाता है? कबड्डी, गम्मत, राई, कठपुतली? तो आपको बताना है कौन सा खेल खेला जाता है। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, फटाफट बताइए। तो यहाँ पर आपको देखना है मनोरंजन हेतु कौन सा खेल खेला जाता है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर गम्मद खेल खेला जाता है, गम्मद ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, धाराधारी स्वांग लोक नाट्य का रूप किस पर आधारित है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धाराधारी स्वांग लोक नाट्य किस रूप पर आधारित है? बताइए, शिवचरित, रामकथा, श्री कृष्ण चरित, पांडव चरित? तो श्री कृष्ण के चरित्र पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा, कलगी तुर्रा गायन शैली मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? भैया निमाड़ आपका आंखें बंद करके आपको राइट आंसर कर देना है। अगला देखिए यहाँ पर, कलगी तुर्रा गायन किसको समर्पित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। राम सीता, शिव शक्ति या कृष्ण राधा, लक्ष्मी नारायण? ये भी क्वेश्चन आपका हो चुका है। तो शिव शक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए, नौटंकी लोक नाट्य में कथावाचक मुख्य पात्र को क्या कहता है? झेला, तुर्रा, विदूषक, राई? तो यहाँ पर आपका फंसने वाला एक क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तुर्रा, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नौटंकी लोक नाट्य में कथावाचक मुख्य पात्र को क्या? तुर्रा कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आएगा।
नौटंकी का हास्य कलाकार सहायक पात्र कौन होता है, बताओ भाई। ये उत्तर प्रदेश का है भैया नृत्य। नायक, सूत्रधार, विदूषक या घोषक, तो आपको बताना है क्या होगा। यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर किसके साथ होना चाहिए, हास्य कलाकार, यहाँ पर विदूषक बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला देखिए, ये थोड़ा कॉमेडियन नाम है रखिए। तो संजा फूली चित्रकला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, मालवा, बुंदेलखंड, महाकौशल, निमाड़, तो ये आपको बताना मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है, मालवा। तो भैया ये आपका क्वेश्चन क्या है, इसका करेक्ट आंसर बताइए, बुंदेलखंड, मालवा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। संजा फूली चित्रकला भैया मालवा की है। अगला देखिए, संजय चित्रकला किस समय और किसके द्वारा बनाई जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया किसके द्वारा बनाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजा चित्रकला ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किस समय और किसके द्वारा बनाई जाती है, ये क्वेश्चन सात पश्चिमी युवतियों के द्वारा भैया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट करना। जो भी स्टूडेंट युवतियाँ रहती हैं वो ही इनको मनाती हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पगल्या लोक चित्रकला ये किस क्षेत्र की है। तो पगल्या लोक चित्रकला के बारे में बात करें, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर सेशन को लाइक नहीं किए तो उसको लाइक करिए अगर सेशन पसंद आ रहा है। तो पगल्या भैया निमाड़ की है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट कनेक्ट हुए हैं उन सभी का स्वागत है और सभी को गुड इवनिंग एवरीवन। अगला देखिए, आज के सेशन में भैया टोटल यहाँ पर इतने ही क्वेश्चन थे। अभी मैं आपको रात में 10 बजे की क्लास लेकर आऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी कल की शिफ्ट के लिए, आप सभी के लिए। तो उसको ज़रूर वॉच करना है आप सभी को, तभी मॉर्निंग की शिफ्ट में आपको एग्ज़ाम देना है। तो इस सेशन को देखिए और बताइए कैसे लगी ये क्लास, और अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए भैया पेपर कब लगा हुआ है, किस डेट में लगा हुआ है। और अगर इस क्लास की PDF आपको मतलब लेनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है, हम सभी लोग मिलते हैं आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।